नंबर कॉल करके इसमें सेव करवा देता हूँ। जरा गौर करें, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जी नहीं, एक्स आपने आई एक्स में डाल दिया है। और हाँ अंडर हाँ, आपने आई जो है एक्स। यानी कि एक्स की 0 लोकेशन पर कोई रैंडम नंबर जाकर महफूज हो जाएगा, एक्स की 1 जी लोकेशन जी पर कोई रैंडम नंबर जाकर महफूज हो जाएगा, एक्स की 2 लोकेशन पर कोई रैंडम नंबर जाके महफूज हो जाएगा। और इस तरीके से ये सारे के सारे रैंडम नंबर्स एक्स की 0 से लेकर 9 लोकेशन पर मुख्तलिफ किस्म के स्टोर हो जाएंगे। जी ठीक है, जी ठीक। जी जी ठीक है। एक सेकेंड। हाँ, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग गैसिंग गेम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, गैसिंग गेम स्टार्ट करने के लिए मैं यहाँ पर इंट चांस बनाऊंगा और उसमें मैं 3 चांस रखवाता हूँ। ठीक है, हाँ, जी 3 लाइव्स मैंने रखवा दी ना, लाइव्स, 3 लाइव्स मैंने रखवा दी। गेम खेलिए कभी कोई? जी। ये वाली नहीं खेली लेकिन। नहीं, ये वाली नहीं खेली, ये तो आप बना रहे हैं हम लोग। 3 जी लाइव्स, जब एक दफा हम हार जाएंगे तो एक लाइफ कम हो जाएगी, फिर हम जी जी हारेंगे तो एक लाइफ फिर कम हो जाएगी, फिर हम हारेंगे तो फिर एक दफा और लाइफ कम हो जाएगी। इस तरह क्या होगा, और जब लाइफ बिल्कुल जीरो हो जाएंगी तो गेम ओवर हो जाएगी। ठीक है, जी हम यूजर को कहेंगे तुम्हारे पास चांस है, तुम नंबर एंटर करो। जी यूजर नंबर एंटर करेगा, हम चेक करेंगे कि आया इसमें मौजूद था वो नंबर या नहीं था। ठीक है, जी उसके बाद अगर नंबर नहीं था तो हम लाइफ को कम कर देंगे, और उसके बाद फिर यूजर को कहेंगे अब तुम्हारे पास दूसरा चांस है, बताओ कौन सा नंबर है। यूजर एंटर करेगा, अगर तो मिल जाता है तो हम फौरन उसको कहेंगे कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आप जीत गए। और अगर वो नहीं जीतता और लाइफ खत्म हो जाती है तो हम कहेंगे गेम ओवर। ठीक है, जी 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 ठीक है। देखो आपको भी नहीं पता कि इस रे के अंदर क्या महफूज है, तो हम जी देखते हैं कि क्या हम गैस कर पाते हैं कि कंप्यूटर ने क्या सोचा। हम लोग एक लूप चलाते हैं, 4 × i = 0, आई इज लेस देन 10, i++। ठीक है, एक लूप चलाते हैं और उस लूप में यूजर से पूछते हैं प्रिंट एफ करवा कर, प्लीज एंटर आ नंबर टू गैस। ठीक हो गया, यहां पर मैं इंट गैस कर लेता हूं। जी स्कैन जी एफ के जरिए वो मॉड्यूलो डी करेगा और एंड गैस में अपना गैस एंटर करेगा। जी अब हम लोग चेक करेंगे इफ, अब हम लोग क्या करेंगे, एक और लूप चलाएंगे, फॉर इंट जे इज इक्वल टू 0, जे इज लेस देन 10, J++। एक लूप और, के अंदर लूप है ना ये। हाँ लूप के अंदर लूप है, लेकिन नेक्स्ट। हाँ लेकिन नेस्टेड लूप है। लेकिन इस लूप को मैं टेबल्स और रोज बनाने के लिए नहीं कर रहा, बल्कि मैं गैस चेक करने के लिए कर रहा हूं कि क्या मेरी अरे के अंदर वो चीज मौजूद है कि नहीं। तो ठीक है, इससे चेक कैसे होगी फिर दूसरे वाले लूप से? बताता हूँ चेक। बताता हूँ, देखते हैं। जी अच्छा जी, अब हम लोग क्या काम करेंगे कि हम लोग चेक करेंगे इफ, इफ समझ लग रही है ना, जी जी इफ एक्स ऑफ आई, यानी जो आपका रैंडम नंबर्स वाला है उसमें कोई लोकेशन बराबर हो जाती है जो गैस किया है उससे। ठीक है, अगर तो जी मिसाल के तौर पर ये लूप 0 से स्टार्ट होगा तो एक्स की 0 लोकेशन पे चेक करेगा कि क्या यूजर ने जो गैस दिया है वो क्या मौजूद है कि नहीं है। उसके जी बाद 1 लोकेशन पर जाएगा और चेक करेगा कि आया जो यूजर ने गैस किया है वो अरे की पहली लोकेशन पे मौजूद है कि नहीं। इसी तरह 2 लोकेशन पे जाएगा, फिर वो चेक करेगा कि एक्स की दूसरी लोकेशन पे मौजूद है कि नहीं। और इस तरह 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9वीं लोकेशन तक चेक करेगा कि आया यूजर का गैस किया हुआ नंबर और कंप्यूटर के जनरेट किया हुआ नंबर बराबर हुए हैं या नहीं हुए। ठीक हो गया, जी अगर तो बराबर हो गए हैं तो मैं यहां पर करता हूं इंट फ्लैग, और फ्लैग में अभी फिलहाल 0 डाल देता हूं, यानी कि जीत गए। अगर जीत गए तो फ्लैग में 1 डाल दूंगा, अगर नहीं जीते तो फ्लैग में 0 ही रहेगा।
ठीक हो गया। जी तो जी अगर तो बराबर हो जाता है तो फ्लैग में मैं 1 पुट कर, क्लियर हो गया। जी अब हम लोग क्या करेंगे, देखो अगर तो जीते तो फ्लैग में 1 पुट हो जाएगा, अगर ना जीते तो फ्लैग में वो पुराना 0 ही रहेगा। ठीक है। अब जब जी ये लूप खत्म हो जाएगा तो हम वापस इधर आ जाएंगे, जो कि बाहर वाला फॉर लूप है। ठीक है। हम लोग यहां पर चेक करेंगे इफ फ्लैग इज इक्वल टू 1। अगर तो फ्लैग 1 हो गया, यानी कि गैस मिल गया है, तो हम लोग प्रिंट एफ करवा देंगे, हुर्रे यू हैव वॉन। ठीक है। जी अदरवाइज, यानी अगर फ्लैग 0 रहता है तो हम क्या करेंगे, लाइव्स में से एक लाइफ कम कर देंगे। ठीक हो गया। जी इसके बाद हम चेक करेंगे कि अगर लाइफ बराबर होगी 0 के, तो हम लोग प्रिंट एफ करेक्ट करवाएंगे, प्रिंट एफ करवाएंगे गेम ओवर। ठीक है। बैक जी स्लैश एन, और प्रिंट एफ करवाएंगे यू हैव लॉस्ट ऑल द चांसेस, और साथ ही वही आपका पसंदीदा ब्रेक के लूप को खत्म कर देंगे। जी ठीक हो गया। ये जी हमारी एक गैसिंग गेम बनी है, चेक करते हैं कि ये चलती भी है कि नहीं चलती। तो नंबर्स जनरेट हुए हैं, नंबर जनरेट करके वो मुझसे पूछ रहा है कि अपना गैस एंटर करो। मैं गैस एंटर करता हूँ 767, तो वो कहता है कि नहीं अभी सही नहीं हुई, अगला गैस। मैं कहता हूँ जी 89, वो कहता है नहीं सही हुई। मैं कहता हूँ 89, तो वो कहता है आपकी गेम ओवर, आपने तमाम के तमाम चांसेस लॉस्ट कर दिए। जी अब आप देखना तो चाहोगे कि एक्चुअली उसके अंदर स्टोर क्या हुआ था, है ना। जी तो हम लोग क्या करते हैं, जब ये लूप एंड हो जाए, जब ये लूप एंड हो जाए, तो हम लोग ये काम करते हैं कि अगर तो लूप गेम ओवर होने की वजह से टूटा है ना, अगर तो जी लूप चांसेस खत्म होने के लिए की वजह से टूटा है तो दिखा देंगे अंदर डाटा क्या है, अदरवाइज नहीं दिखाएंगे। ठीक है। यानी कि अगर तो जी लाइव्स 0 होने की वजह से काम खत्म हुआ है, तो हम लोग फिर कहेंगे प्रिंट एफ करवा के योर द डाटा इन अरे इज वास, बैक स्लैश एन कर देते हैं 2 दफा, और यहाँ पे फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0। देखो मैंने लूप से क्या क्या बना दिया, आई इज लेस देन 10, आई प्लस प्लस, और मैं प्रिंट एफ करवा दूंगा मोजुलो डी बैक स्लैश टी और एक्स सब आई, यानी जो भी स्टोर डाटा है वो दिखा देंगे। ठीक हो गया। हम लोग इसको स्टोर कंपाइल, डेटा ठीक है ना। ये एक मिनट, स्टोर डेटा कैसे आएगा स्टोर डेटा कैसे आएगा ये स्टोर देखो डेटा स्टोर डाटा तो सारा इसमें हमने स्टोर कर लिया था ना रैंडम नंबर्स के जरिए, जी जी तो वो हम जी जी प्रिंट प्रिंट करवा देंगे एंड पर, ओके अगर ओके तो ठीक है गेम ओवर हुई है लाइव्स के 0 होने की वजह से। तो हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल करते हैं, कंपाइल करके गेस करता हूँ मैं 23, नहीं हुआ। 90, नहीं हुआ। 87, नहीं हुआ। वो कह रहा है कि आपने डाटा लॉस कर दिया है क्योंकि अरे में 41, ये तो बहुत बड़ा डाटा नहीं हो गया। ओह सॉरी, बहुत बड़ा डाटा इस वजह से हुआ कि मैं यहाँ पर मोजुलो 10 करूंगा। मोजुलो 10 का मतलब ये है कि 0 से लेकर 100 के दरमियान में। ठीक हो गया। मोजुलो 10 यानी जो भी नंबर जनरेट किया है ना उसको 10 से डिवाइड करो, जितना जितना पूरा पूरा तकसीम हो जाता है वो डाल देना आपने इसके अंदर। ठीक है। जी ठीक ठीक मैं इसको कंपाइल करता हूँ, कंपाइल करके रन करता हूँ, मैं 23 डालता हूँ, 98 डालता हूँ, 89 एंटर करता हूँ, तो वो कहता है कि सॉरी आपने सारा का सारा चांसेस लॉस कर दिए हैं क्योंकि रैंडम नंबर है 17409489, और ये सारे के सारे नंबर। ठीक है। यानी कि ये नंबर जनरेट कर रहा है 1 से लेकर 9 तक के दरमियान में। एक सेकंड हम गूगल पे सर्च कर लेते हैं ताकि हमारी गैसिंग ये मुकम्मल हो जाए। हाउ टू जनरेट नंबर बिटवीन 0 to 100 इन सी, math.rand
how to generate a number from within the range, and मैथ डॉट रैंड नंबर यहाँ पर हमारे पास था, मुझे अच्छा खासा याद था, मेरे जहन से निकल गया है कि ये रैंडम नंबर जो था ये 0 से लेकर 100 तक कैसे जाता था। इसकी लिमिट 100 रखेंगे और तो लिमिट 100 रखेंगे, 1 से लेकर 100। नहीं, मोजुलो 100 प्लस 1, आई थिंक कि हमारा ये काम, लिमिट 100 नहीं होती, मोजुलो 100 और प्लस 1, ये फार्मूला है, इस फार्मूले को जहन में रख लेना। चेक करते हैं कि ये फार्मूला काम करता है कि नहीं करता। 23, 47, 34, हाँ जी, ये फार्मूला काम किया है कि मोजुलो 100 और जो भी आंसर आया उसमें एक प्लस कर देना है, तो ये 0 से लेकर 100 तक तमाम नंबर जनरेट करेगा। अब ये देखो नंबर से 42, 68, 35, 1, 70, 25, 79, 59, 63, 65, हालांकि हमने नंबर एंटर किए 23, 45, 34 जो कि नहीं है। जी ठीक हो गया। मिसाल के तौर जी पर मैं इसे दोबारा कंपाइल करता हूं, अब मैं चेक करता हूं 70, तो 70 पर भी नहीं आया, 98 पर भी नहीं आया, 45 पर भी नहीं आया, 70 पर तो वैसे आ जाना चाहिए था ना। जी। हाँ 70 पर वैसे आ जाना चाहिए था। ओ सॉरी, हमने ब्रेक तो किया ही नहीं है, ब्रेक तो यहां से ही कर देना था हम लोगों को, यानी अगर 1 हो जाए तो तब भी हम ब्रेक कर दें। ठीक है, प्रिंट एफ यू आर। अब हम लोग इसको कंपाइल करते हैं, कंपाइल कर, हेलो, हाँ मैं सुन रहा हूँ। अच्छा, अब हम लोग 70 एंटर करते हैं, 98 एंटर करते हैं, 89 एंटर करते हैं, ये डाटा नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं हो रहा, इसको एंड गैस lag is equal to 0 एंड देन आई थिंक इसके अंदर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम कर रहा है। हम लोग इस गैसिंग गेम को अभी फिलहाल यही वाइंड अप करते हैं। इस गैसिंग गेम के जी अंदर जो प्रॉब्लम है उसको मैं चेक करके फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन ये गैसिंग गेम जी अवेलेबल है, हम लोग इंशाल्लाह इस पर काम करेंगे। अब हम लोग चलते हैं एक नए टॉपिक के अंदर और वो थोड़ा सा पढ़ाऊंगा क्योंकि अब तक का सी प्लस प्लस के अंदर का सबसे मुश्किल तरीन टॉपिक है ये पॉइंटर्स। ठीक है, अगर आपको जी ये पॉइंटर्स समझ लग जाते हैं तो आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को भी इजीली सॉल्व कर देंगे। जी इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे पहले ना बाहर आपके डेस्कटॉप के ऊपर ले जाता हूँ। आपको डेस्कटॉप नजर आ रहा है? जी जी आ रहा है। ये आपका जो जो माउस मूव कर रहा हूँ इसे हम क्या कहते हैं? माउस पॉइंटर। जी माउस पॉइंटर जब किसी भी चीज के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप मुझे बताओ, क्या मैं इस पॉइंटर के जरिए जिस चीज को मैंने क्लिक किया हुआ है क्या मैं चेंजिंग कर सकता हूँ उसमें? जी कर ऑब्वियसली मैं सकते कर सकता हूँ। कैसे? मैं इस पर राइट क्लिक हैं। कर सकता हूँ, मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ, मैं यानी दुनिया से ही खत्म कर सकता हूँ मैं। यानी जी पॉइंटर एक ऐसी चीज होती है जो जिस चीज के ऊपर होल्ड करती है, याद जी रखना, पॉइंटर एक ऐसी चीज होती है जो जिस भी चीज के ऊपर होल्ड करती है उस चीज को यूज भी कर सकती है, उस चीज में चेंजिंग भी कर सकती है और उस चीज को खत्म भी कर सकती है। यानी ये इतनी डेंजरस चीज है। ठीक है, जी पॉइंटर्स यूज करते वक्त टीचर खास तौर पर कहते हैं कि आपकी प्रॉब्लम कोशिश किया करें कि पॉइंटर्स के बगैर ही हल हो जाए, क्योंकि पॉइंटर का गलत इस्तेमाल आपके सारे के सारे डाटा को तबाह बर्बाद भी कर सकता है। ठीक है, तो जी पॉइंटर यानी जिस चीज के ऊपर भी होल्ड करते हैं ना सिर्फ उसको ओपन कर सकती है यानी उसके अंदर का डाटा देख सकती है, बल्कि उसके अंदर का डाटा खत्म भी कर सकती है। यही नहीं, पॉइंटर एक चीज को एक जगह से, एक मेमोरी लोकेशन से दूसरी मेमोरी लोकेशन में सेंड भी कर सकती है। समझ जी आ गई? क्लियर हुआ? जी जी पॉइंटर्स के बारे में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हुई।
हमारे जी कंप्यूटर के अंदर तो एक ही पॉइंटर होता है, वो किसी भी किस्म के ऑब्जेक्ट को पकड़ सकता है, उसमें चेंज कर सकता है, उसके अंदर एडिशन डिलीशन, उसको एक मेमोरी लोकेशन से दूसरी मेमोरी लोकेशन में वही एक माउस पॉइंटर ही आपका कर सकता है। लेकिन जो सी प्लस प्लस लैंग्वेज होती है उसके अंदर जो पॉइंटर यूज होते हैं वो चार किस्म के हैं, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर का पॉइंटर है, माउस पॉइंटर, वो इतना फास्ट है कि वो किसी भी चीज को यूज कर सकता है। लेकिन सी प्लस प्लस के जो पॉइंटर्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक वक्त में एक ही चीज को यूज कर सकते हैं। यानी कि अगर इंट टाइप का एक पॉइंटर है तो वो सिर्फ और सिर्फ इंट टाइप के ऑब्जेक्ट को अफेक्ट करेगा, ठीक है। फ्लोट टाइप का पॉइंटर है क्या? नहीं, हम लोग वो नहीं करते थे पहले। तो वो जो चेंज हम लोग से हमारा फ्लोट है तो हम इंड कर सकते थे उसको नहीं चेंज नहीं नहीं करके। नहीं नहीं, पॉइंटर्स टाइप चेंज नहीं करते अपने, अच्छा। ठीक है। पॉइंटर्स वेरिएबल नहीं होते। पॉइंटर्स एक्चुअली पॉइंटर एक्चुअली ये पॉइंटिंग स्टिक होती है जो किसी चीज की तरफ पॉइंट करके उसे चेंज कर सकती है, ठीक है। सी प्लस प्लस के अंदर चार किस्म के पॉइंटर्स होते हैं, इंट टाइप के, फ्लोट टाइप के, कैर टाइप के और डबल टाइप के, ठीक है। जी पॉइंटर्स, हमने कोई वेरिएबल बनाया है तो उसकी तरफ पॉइंट करवा सकते हैं, हमने कोई अरे बनाई है तो उसकी तरफ पॉइंट करवा सकते हैं। और पॉइंटर ना सिर्फ जिस चीज को पॉइंट कर रहे हैं उसका डाटा देख सकते हैं, बल्कि वो रैम में किस जगह पर होते हैं वो भी बता सकते हैं। जी क्लियर हो गया? ये कोई मुश्किल चीज नहीं है। मिसाल के तौर पर ये मेरा माउस पॉइंटर है, इस माउस पॉइंटर को मैं इस फायरफॉक्स के ऊपर की प्रॉपर्टीज में जाता हूँ तो ये मुझे बता देगा ये मेमोरी में सी प्रोग्राम्स फाइल मोजिला फायरफॉक्स के फोल्डर के अंदर मौजूद है। यानी कि पॉइंटर्स किसी चीज के अंदर का डाटा तो हमें खोल कर दिखा सकते हैं, बल्कि साथ साथ वो रैम के ऊपर किस जगह पड़े हैं उसका एड्रेस भी दिखा सकते हैं। समझ आ गई? जी अब देखो, जब हम लोगों ने पहले वेरिएबल्स बनाए थे तो आपको याद था, मैंने आपको कहा था मेमोरी में कहीं जाकर एक खाना बनेगा और उस खाने के अंदर जाकर हम डाटा रखवा देंगे। आपने ना तो जी मुझसे सवाल पूछा कि मेमोरी में वो जगह का नाम क्या है, वो एड्रेस क्या है जगह का, है ना। जी अगर आपके जहन में अब आ रहा है तो ये सवाल आपके जहन में आना चाहिए कि वो मेमोरी में रैम के अंदर कौन सी जगह पर ऑटोमेटिकली खाना बनता है। तो अब पॉइंटर्स को जब यूज करेंगे तो ना सिर्फ हम लोग रैम के अंदर उस वेरिएबल में डाटा भी देख सकते हैं, बल्कि वो वेरिएबल एक्चुअली रैम के अंदर बना कहां पर है वो भी देख सकते हैं। ठीक हो जी गया? तो उसको करने के लिए मैं यहां पर वही आपकी फाइल को यूज करूंगा, और उसको यूज करने के बाद मैं मेन में जाऊंगा, और मेन में जाने के बाद मैं एक वेरिएबल बनाता हूं int x इज इक्वल टू 10, ठीक है। जी अब ये विजुअलाइज जी कर लें कि एक्स आपका कोई डेस्कटॉप आइकन है जैसे फायरफॉक्स, ठीक हो गया। जी और ये रैम में कहीं बना हुआ है। अब मैं एक पॉइंटर बनाऊंगा, यानी एक माउस पॉइंटर बनाऊंगा, और वो इंट टाइप का होगा। पॉइंटर बनाने का तरीकाकार ये है, जैसे आप वेरिएबल लिखते हैं वैसे ही पॉइंटर का नाम लिखते हैं, वैसे ही उसकी टाइप लिखते हैं, और जी टाइप लिखने के बाद एक छोटा सा स्टार दे देते हैं उसके ऊपर। मल्टीप्लाई में। नहीं नहीं, स्टार, हाँ, इसे मल्टीप्लाई भी कह सकते हैं लेकिन ये हमारा स्टार, ठीक है। अब इसे स्टार पढ़ना, ठीक हो गया। जी और हम एक वेरिएबल का नाम दे देंगे, लेट्स सपोज पॉइंटर, जी ठीक है। ये हमारा एक माउस पॉइंटर बन गया। अब हम लोग चाहते हैं कि ये माउस पॉइंटर एक्चुअली क्लिक करे इस एक्स के ऊपर, ठीक है। तो मैं इस माउस पॉइंटर को कहूंगा कि क्लिक करो एक्स के ऊपर। गौर करो, लैंग्वेज क्या है, मैं इस माउस पॉइंटर को कह रहा हूं कि क्लिक करो एक्स के ऊपर। ये एंड ऑपरेटर का मतलब होता है रेफरेंसिंग ऑपरेटर, यानी मैं पॉइंटर को कह रहा हूं कि एक्स का मेमोरी एड्रेस लो और उसके ऊपर जाकर बैठ जाओ। दोबारा देखो, मैं पॉइंटर जी को कह रहा हूं कि एक्स रैम पे जहां पर है वो एड्रेस इस एंड ऑपरेटर के जरिए पकड़ो और उस एड्रेस पर जाकर एक्स के ऊपर पॉइंट करने लग जाओ। जी क्लियर हुआ? अब हम लोग जी चेक करते हैं कि क्या ये मुझे एक्स के अंदर पड़ा हुआ डाटा दिखा सकता है कि नहीं दिखा सकता। तो पॉइंटर के देखो, आपके माउस पॉइंटर के कितने क्लिक्स होते हैं, लेफ्ट क्लिक एंड राइट क्लिक, दो क्लिक्स होते हैं। जी जी
तो इस पॉइंटर के भी दो क्लिक होते हैं, पहला क्लिक स्टार पॉइंटर के साथ और दूसरा क्लिक स्टार के बगैर। क्लियर हो गया? हेलो? जी जी हो गया। हाँ जी। हेलो। अच्छा जी जी आवाज जी आ रही जी है मुझे आपकी? जी ठीक है। तो दो क्लिक होते हैं, एक स्टार के साथ एक स्टार के बगैर। जब स्टार के साथ हम लोग क्लिक करवाते हैं एक्स को, तो इसका मतलब ये होता है कि एक्स के अंदर का डाटा खोल के दिखा दो हमें। और जब स्टार के बगैर हम लोग क्लिक करवाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये एक्स कहाँ रैम पे पड़ा है, जरा वो एड्रेस तो दिखाओ। जिस तरह मैंने फायरफॉक्स का भी जी एड्रेस नहीं था दिखाया। जो तो स्टार जो होता है, स्टार हाँ पूरे दिखाते हैं कि किस फोल्डर के अंदर है। हाँ, यानी कि खाली पॉइंटर। एक्स के अंदर जो 10 पड़ा हुआ है वो दिखाओ। ठीक है। और स्टार के बगैर अगर हम लिखेंगे तो वो बताएगा कि ये एक्स एक्चुअली रैम में किस फोल्डर किस खाने के अंदर जाके पड़ा हो। ठीक है। जी तो जरा चेक करते हैं। हम लोग प्रिंट एफ करवाते हैं। एक सेकेंड, ये मैंने पॉइंटर्स को कभी सी लैंग्वेज में प्रिंट नहीं करवाया। हाउ टू प्रिंट पॉइंटर्स इन सी। इंट ए प्रिंट एफ। आपके पास पॉइंटर्स के हैंडआउट्स मौजूद है? जी नहीं, मेरे पास नहीं है। नहीं मौजूद? हाँ, मेरे ख्याल से पॉइंटर नहीं है मेरे कोर्स में, मेरे ख्याल है से। आपके कोर्स में पॉइंटर है, मैंने आपके ना हैंडआउट्स में पढ़ा था। इन कैरेक्टर स्टार पी इज इक्वल टू एंड एस मॉड्यूलो पी। पी 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 पी। अब सी लैंग्वेज में पॉइंटर्स को प्रिंट करवाना तो बहुत इजी काम होता है, लेकिन आपके प्रिंट एफ द वैल्यू ऑफ पी इज पी, द डायरेक्शन ऑफ पी इज। अच्छा चेक करते हैं। हम लोग चेक करते हैं कि ये स्टार वाली बात, ये तो आपको समझ लगी ना, पॉइंटर इज इक्वल टू एंड एक्स की। जी अब हम लोग चेक करते हैं प्रिंट एफ के जरिए। प्रिंट एफ में जब पॉइंटर्स को प्रिंट करवाना होता है तो मॉड्यूलो पी यूज करते हैं। ठीक है। तो द वैल्यू ऑफ पॉइंटर इज, द वैल्यू ऑफ पॉइंटर पॉइंटिंग एक्स इज मॉड्यूलो पी, और उसके बाद मैं पी काट देता हूँ, पॉइंटर काट देता हूँ। मोजलो ठीक है। पी। हाँ मोजलो पी होगा ना? हाँ, सॉरी सॉरी, मॉड्यूलो पी। और मैं यहाँ पर पॉइंटर्स कर देता हूँ। ठीक है। और एक प्रिंट टाइप करवाता हूँ, द वैल्यू ऑफ पॉइंटर, द एड्रेस ऑफ पॉइंटर पॉइंटिंग टू एक्स इज मॉड्यूलो पी। एक सेकेंड वाला मैं जरा खुद चेक कर लूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। एंड पॉइंटर, इसको मैं कंपाइल किया, कंपाइल करके एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। एक मिनट। हाँ ये देखो, मैंने कहा था ना कि जब हम लोग एक क्लिक करेंगे तो स्टार के साथ पॉइंटर को क्लिक करवाएंगे। हेलो? हेलो? एक मिनट, एक मिनट, मैं चार्जर लेके आता हूँ, एक मिनट। अच्छा। वो लैपटॉप। ताकि वो रैम के अंदर जो डाटा पड़ा है ना उसको देखना। ठीक है। जी और जब हम लोग स्टार के बगैर क्लिक करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि वो एड्रेस कहाँ पर पड़ा, वो यानी उसका एक्चुअली वो किस फोल्डर में किस जगह पे पड़ा हुआ है वो प्रिंट होगा। क्लियर हो गया? तो हम लोग क्या ठीक है। करते हैं, हम लोग अपना वही प्रिंट एफ यूज करते हैं। प्रिंट एफ द डाटा होल्डिंग, यानी हम देखते हैं कि पॉइंटर जो डाटा होल्ड कर रहा है वो कौन सा है। द डाटा होल्डिंग बाय पॉइंटर इज मॉड्यूलो मॉड्यूलो पी। और हम लोग क्या करेंगे, स्टार के साथ क्लिक करवाएंगे क्योंकि हमने डाटा देखना है ना। तो जी स्टार के साथ मैंने प्रिंट एफ में क्लिक करवा दिया।
इसके बाद फिर मैं प्रिंट एफ करवाऊंगा। अब देखूंगा कि वो फोल्डर कौन सा है। द फोल्डर ऑफ द ऑब्जेक्ट पॉइंटेड बाय पॉइंटर इज मोजुलो पी, और हम लोग यहाँ पर स्टार के बगैर क्लिक करवाएंगे। क्लियर हो गया? जरा गौर कर लो कि कुछ भी चेंज नहीं हुआ। स्टार के साथ डाटा जिसके ऊपर पॉइंट करवा रहा है उसका डाटा, और स्टार के बगैर हमें पता लगेगा कि एड्रेस क्या है। जी अब हम लोग यहाँ पर कंपाइल एंड रन करते हैं तो वो बता रहा है कि एक्चुअली ये जो x है, ये x मौजूद है, एक सेकेंड, स्टार पॉइंटर, हाँ ये जो डाटा होल्ड करवा रहा है यार, ये पॉइंटर को अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने किया था तो ये सही था। एंड एक्स पॉइंटर एग्जीक्यूट एंड कंपाइल एंड रन कर रहे हैं। इसमें एंड तो नहीं आता ना? नहीं एंड नहीं आता, प्रिंट एफ में एंड नहीं आता। मैं इसको नहीं, स्टार लगाना है सर, अभी स्टार के साथ किया था। चेक करते हैं एक मिनट, अभी थोड़ी देर पहले ठीक आया था। नहीं नहीं मैम, कहाँ पर, इसके अंदर? एक मिनट, शायद मुझसे गलती हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं है, पी ही आता है, एक स्टार के साथ आता है और एक स्टार के बगैर आता है। कहाँ पर, यहाँ पर? अच्छा एक मिनट चेक करवाते हैं। हाँ मेरे ख्याल से ये, हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही है, सॉरी। ठीक है, आपने याद करवा दिया। अच्छा जी, पॉइंटर के अंदर का डाटा प्रिंट करवाने के लिए हम लोग, अंदर का डाटा तो डेसिमल है ना, तो पॉइंटर के अंदर का डाटा हम लोगों को देखने के लिए स्टार लगाते हैं और मोजुलो डी लिखते हैं। और पॉइंटर जिस लोकेशन पर यानी जिस एड्रेस पर डाटा को होल्ड कर रहा है, पता नहीं मैं देख लूंगा, जिस एड्रेस पर डाटा को होल्ड करवा रहा है उस जगह पर हम लोग मोजुलो पी यूज करके पॉइंटर लिखेंगे। ठीक है? अब जब हम लोग इसे कंपाइल करके एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देखो कि पॉइंटर जिस डाटा को होल्ड करवा रहा है वो डाटा 10 है, क्योंकि हमारे पास x 10 है, क्योंकि पॉइंटर x को होल्ड करवा रहा है इसलिए x की वैल्यू क्या है, 10 है। और ये x कहाँ पर पड़ा हुआ है, ये x एक्चुअली 22FP44, ये हेक्साडेसिमल नंबर है, 16 का निजाम जो होता है ना, ये फोल्डर का नाम है। हाँ जी, ये रैम के अंदर जो वो खाना है, इंट का जो खाना हमने बनाया था उस खाने का नाम है 22FE4। क्लियर हो गया? जी जी। अब मिसाल के तौर पर चेक करते हैं कि हम लोग किसी और की तरफ फोल्ड करवाते हैं। मैं इंट j इज इक्वल टू 100 करता हूँ और अब इसी पॉइंटर को कहता हूं कि तुम x से हट जाओ और इस j पे चले जाओ। जैसे मैंने इस आइकॉन से उठाकर पॉइंटर को इस आइकॉन पे बिठा दिया। ठीक हो गया? अब हम लोग यही लाइनें एग्जीक्यूट करते हैं और चेक करते हैं कि आया हमारे पास डाटा मौजूद आया कि नहीं आया। ठीक है, ये मैं इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ। कंपाइल एंड रन करके देखो, पहले उसने 10 पर पॉइंट किया था और ये 10 जिस फोल्डर में पड़ा हुआ था उसका नाम था 22FE44। अब ये पॉइंट कर रहा है 100 पर, और 100 जिस फोल्डर में पड़ा हुआ है वो 22FE40 है। क्लियर हुआ? हाँ हाँ तो जी जी। इसका मतलब, इसका इसका भी करते हैं हम लोग ये पॉइंटर्स। पॉइंटर्स को यूज करने के का मतलब ये होता है कि हम लोग अब थोड़ा थोड़ा अपनी प्रोग्रामिंग की फजूलियात से निकलकर एक्चुअली रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में जा रहे हैं। देखो हमारा माउस पॉइंटर भी तो ऐसे करता है, एक जगह से उठता है दूसरी जगह पर चला जाता है, दूसरी से तीसरी पर, तीसरी से चौथी पर, चौथी से पांचवी पर। अब हमारा पॉइंटर एक था, इसको हमने कभी एक्स ऑब्जेक्ट पे पॉइंट करवाया और कभी जे ऑब्जेक्ट पर पॉइंट। हाँ इतना काफी है, लेकिन थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट जो है ना वो समझा दूं कि ये पॉइंटर बिल्कुल माउस पॉइंटर की तरह काम कर रहा है। पहले हमने उसको एक्स नाम के आइकॉन पे बिठाया तो वो बता रहा था कि ये एक्स नाम के आइकॉन के अंदर क्या पड़ा हुआ है और ये मेमोरी में किस जगह पर पड़ा हुआ जी। फिर हमने इसी पॉइंटर को उठाकर जे नाम के ऑब्जेक्ट के ऊपर या जे नाम के आइकॉन पे बिठा दिया
और ये पॉइंटर हमें बता रहा है कि ये जे नाम का जो आइकॉन है ये कहाँ पड़ा हुआ है और इसका डाटा क्या है। क्लियर हो गया। ये पॉइंटर्स के बारे में कल बहुत लंबी चौड़ी डिस्कशन होगी हमारी, क्योंकि कल हमने पॉइंटर के जरिए अरे को मैनिपुलेट करना है बगैर अरे पर हाथ लगाए। ठीक है, जी तो आप पॉइंटर्स की अच्छे तरीके से आज ये जो जितना मैंने पढ़ाया है इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, भेज दीजिए, मुझे भेज दीजिए हाँ कैसे नहीं है। ये सारी फाइलें मैं आपको सेंड करूँ। गैसिंग गेम में सही करके आपको बताऊंगा कि गैसिंग गेम को हम सही कैसे बनाएंगे। ठीक है, ओके। ठीक है। ओके जी।